विधानसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का अजीबोगरीब सा बयान चुनावी माहौल में सामने आया है। फरीदाबाद एनआईटी से प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा। 50 वोट पर एक नौकरी, ये बात कहते हुए नीरज शर्मा नजर आए। चुनावी भाषण चल रहा था। वो कहते हैं जहां से जितना ज्यादा वोट वहां उतनी ज्यादा नौकरी मिलेगी। भूपेंद्र हुड्डा 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। कहा 2000 नौकरियों का कोटा मुझे मिलेगा और जिस हिसाब से वोट मिलेंगे उसी हिसाब से यहां लोगों को नौकरी मिलेगी। फरीदाबाद एनआईटी से प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा। वो कह रहे हैं 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी और 2000 नौकरियों का जो कोटा है वो मुझे ही मिलने वाला है। ऐसे में अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कीजिएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का ये बयान सामने आया है। फरीदाबाद एनआईटी से प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा। वो 50 वोट के बदले एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान याद दिला रहे हैं जिसमें वो 2 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि नौकरी जरूर मिलेगी लेकिन उससे पहले आपको वोट करना होगा। ये जो बयान है इसकी चर्चा बहुत हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है नीरज शर्मा का ये बयान। मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते कोई 10-20-50 वोट आने। नीरज शर्मा के इस बयान पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। चुनाव में कोई नई घोषणा आप नहीं कर सकते, कोई लालच नहीं दे सकते। दूसरा मैं कह हरियाणा में अब तक योग्यता के आधार पर नौकरी खर्ची और पर्ची को भारतीय जनता पार्टी बंद करने का काम किया। हर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये नौकरी हम 50 पे देंगे, ये कभी हो नहीं सकता। वो जमाना चला गया जब पिक एंड चूज वगैरह। आप तो जो बच्चे पढ़ेंगे वो योग्यता का आधार पर, बिल्कुल ठीक है। सब लोग समझते हैं कि इस तरह की नौकरी मिलेगी। आजकल तो योग्यता के आधार पूरे हरियाणा में नौकरी है, मेरिट के आधार पर नौकरी है। आज तो कोई बहका भी नहीं सकता कि नौकरी इस तरह से मिलेगी, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और कांग्रेस के मित्रों ने जो भतीजावाद, जो जातिवाद फैलाया, क्षेत्रवाद फैलाया, ये कांग्रेस की सरकार ने फैलाया। चुनावी इस माहौल में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ये वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है हुड्डा की नियत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट है नायब सिंह सैनी के उस पोस्ट का जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं। और जैसा इससे पहले भी आपने सुना कि आचार संहिता लागू होने के बाद आप कोई ऐलान नहीं कर सकते, कोई प्रलोभन नहीं दे सकते, वरना आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस कैंडिडेट नीरज शर्मा का ये बयान चर्चा में भी है और उन्हें विवादों में भी डाल रहा है। वो कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरी देने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, 2000 नौकरी मेरे कोटे में आएंगी, 50 वोट पर एक नौकरी की बात नीरज शर्मा ने कही और उस पर बीजेपी अब हो गई है हमलावर। बीजेपी कह रही है कि क्या ऐसे वोट बांटेंगे, क्या ऐसे वोट मांगेंगे और ऐसे क्या प्रलोभन लोगों को दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी लिख रहे हैं हुड्डा की नियत और कांग्रेस का असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। ये सवाल उठा दिया है नायब सिंह सैनी की तरफ से, सवाल उठाया गया है कांग्रेस पर और इस बयान पर जो अब विवाद दूर तक जाएगा भी और इस विवाद पर बीजेपी हमलावर भी है। अब चूंकि बीजेपी हमलावर हो गई है, कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के जरिए बयान तो दे दिया गया है, जब सवाल उठ रहे हैं तो सफाई क्या दी है सुनिए। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी 86 फरीदाबाद। बड़ा दुख हुआ इस भ्रष्ट भाजपा सरकार की आईटी सेल ने हमारे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। इनके राज में तो कोई भर्ती हुई नहीं, सिर्फ हुए हैं तो पेपर लीक हुए हैं। एचपीएससी के ऑफिस से पैसे पकड़े गए और ये हमारी भर्तियों पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा गुजरात से लाला के लोग बिठा दिए जाएंगे यहाँ से।
कांग्रेस के राज में तो हरियाणा के लोग भर्ती होंगे, कांग्रेस के रोज में टाइम में हमारी NIT 86 के लोग भर्ती होंगे, कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा के बच्चे भर्ती होंगे। इनकी तरह भर्तियों में घोटाले नहीं होंगे, HPSC के ऑफिस से पैसे नहीं पकड़े जाएंगे। राम राम। पहले बयान देना फिर सफाई देना, अक्सर आपने चुनावों में ऐसा देखा होगा और बैठे बिठाए